इनकी निस्बत, सारों की निस्बत सबसे ज्यादा डेंसिटी भी इसकी है और सबसे ज्यादा प्रोटीन भी इसमें है। ठीक है ना। तो अगर रोल नंबर 66 अगर रिकॉर्डिंग में कोई मसला आया तो फौरन मुझे कॉल करें, मुझे रोक लें। मैं दो दफा लेक्चर नहीं दे सकता और मैंने बच्चों को लेक्चर रिकॉर्डिंग में देना ही देना है। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई रिकॉर्डिंग में मसला आए तो मुझे लेक्चर के एंड पे नहीं बताना, लेक्चर के दौरान ही बताएं। ये जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है। और ऑब्वियसली प्रोटीन ज्यादा है तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा इसी की है। ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाते पर प्रोटीन भी कम हो रही है और डेंसिटी भी कम हो रही है। तो ये बात क्लियर होगी कि सबसे लोएस्ट डेंसिटी काइलोमाइक्रॉन्स की है। ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की। ठीक है। इवन इसका तो नाम भी क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर ये इसका क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी उसका नाम ही बता रहा है कि लो डेंसिटी का मतलब है कि प्रोटीन कम है। ठीक है। चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका बाद इन हर एक का डिफरेंट फंक्शन है, हर एक का फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है। हर एक की ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि मैं जब इस फ्लो चार्ट को देखता था मैं सोचता था यार ये क्या, मतलब मुझे मुझे क्लैरिटी कभी नहीं आ सकी। जब सेकंड ईयर में आके फिर मैं इससे डरता रहा हूँ आधा साल। मतलब मैंने सारा कुछ पढ़ लेना, लेकिन ये है कि मुझे लगना कि ये मुश्किल है बस। ठीक है। ऐसे ही पता नहीं मुझे क्यों लगता था, लेकिन जब मैंने आके एट द एंड इसको रीड किया तो मुझे लगा कि सबसे मजेदार चीज तो ये है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये देखें क्या नाम है इसका, ये जो काइलोमाइक्रोन है इसका क्या निजाम है। ठीक है। पहले तो आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है। कि इंटेस्टाइन से आ रही है, ये लिवर से आ रहा है, ये किधर से आ रहा है। ये देखो, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बन रही है। इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन का मतलब है कि डाइटरी प्रोटीन, मतलब आप जो डाइट में ले रहे हो वहां से ये बनता है काइलोमाइक्रोन। और ये वही काइलोमाइक्रोन है जिसकी हम कब से बातें कर रहे हैं कि हमारा फैट सोल्युबल विटामिन्स भी इसी के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, इसी के साथ अब्जॉर्ब होंगे। तो ये वही काइलोमाइक्रोन है। देख रहे हो इंटेस्टाइन के जरिए, हमारी डाइट के जरिए जो, ठीक है ना, मतलब डाइटरी लिपिड्स जो होते हैं ना, ये देखो डाइटरी लिपिड्स, या फिर डाइटरी लिपिड्स को कहते हैं जो बाहर से आ रहे हैं ना, एक्सोजीनस लिपिड्स। एक होते हैं एंडोजीनस लिपिड जो बॉडी के अपने अंदर, मतलब बॉडी सिंथेसाइज भी तो कर रही है ना। ठीक है। बॉडी कैसे सिंथेसाइज कर रही है मेरे भाई? बॉडी इस तरह से सिंथेसाइज कर रही है कि मसलन आप जो ग्लूकोज का लेवल आपका ज्यादा हुआ तो बॉडी पकड़ पकड़ के शुगर को लिपिड बनाई जाती है अंदर। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा नहीं खाना। जो मोटे लोग हो रहे हैं घी खा खा के नहीं हो रहे, ये रोटियां खा खा के मोटे हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है। तो वो एंडोजिनसली भी प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है। तो ये एक्सोजिनस का मतलब है जो आप खुराक के जरिए डायरेक्ट ले ही लिपिड रहे हो, मतलब वो वाले जो डाइट में जो लिपिड है। ठीक है। उनसे क्या बनते हैं? काइलोमाइक्रोन। तो इसलिए सबसे पहले क्लैरिटी ले क्या हो, इंटेस्टाइन का मतलब है डाइटरी लिपिड, एक्सोजिनस लिपिड। ठीक है। फिर ये कि लिवर से कौन सी चीज आती है? ये देखो, लिवर से एंडोजीनस, एंडोजीनस मतलब जो बॉडी के अंदर सेंसेस हो रही होती है, सेंसेस का मेन सेंटर है ही लिपिड यार। आपके लिवर, आपके सारा मेटाबॉलिज्म लिवर 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 लिवर। वो जो हमने एफएससी में एक लाइन पढ़ी थी, लिवर इज सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसका सही मतलब आपका सेकंड ईयर का मेटाबॉलिज्म पढ़ के लगेगा कि हर चीज ही यार लिवर 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 लिवर, मतलब कुछ तो और भी हो। ठीक है। हर चीज लिवर लिवर लिवर, इसका बहुत ज्यादा इसके काम है मेटाबॉलिज्म में, खासकर हर चीज इससे होके जाती है, मतलब इसके बगैर नहीं। ठीक है। तो बहरहाल वेरी लो डेंसिटी जो है वो एंडोजिनस लिपोप्रोटीन है जो कि लिवर में बनती है। फिर इससे आगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनती है। ठीक है। इससे फिर आगे क्या बनती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। अच्छा, फिर उसका नाम क्या क्या है? तो इसके बाद फिर क्या होता है? एक होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। वो लिवर इंटेस्टाइन दोनों से बनती है, लिवर इंटेस्टाइन दोनों से। चलो जी, अब थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो गया। अब जरा आ जाओ पीछे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर एट द एंड रटना पड़ता है बंदे को। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता था जब इस तरह कुछ रटनी पड़ती थी ना। मैं कहता था यार ये क्या, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। ये देखो जी, ये काइलोमाइक्रोन का मेटाबॉलिज्म है, सेम इसी की तरह का। ये किसका है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का है। ठीक है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ये एचडीएल का है। ठीक है। तो बड़े मजे का है। आप लोगों ने सारा नहीं पढ़ना, आप लोगों ने सिर्फ इसमें से उस टेबल को समझना है। मतलब आप लोगों ने इतना ही करना है कि आपको वो जो परे वाला है जो आप लोगों ने याद करना है, बस आप लोगों को उतना पता चल जाए बस। ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा बताने जोगे हो जाओ कि ये क्या है क्या। ठीक है। सही तरह से, मतलब एक तरह से रट्टे के बगैर बताने जोगे हो जाओ। ये देखो,
ये क्या है जी आपका, मैंने बताया था ना कि काइलोमाइक्रोन कहाँ पे बनता है, ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर बता, वहां पे भी बताया था कि काइलोमाइक्रोन, अब देखो नेसेंट मतलब न्यू यहाँ पे बन रहा है, नेसेंट काइलोमाइक्रोन, ठीक है, ये यहाँ पे बन रहा है, इसी के अंदर जब यहाँ पे बन रहा होगा, इसी के अंदर सारे लिपिड आते जाते हैं, सारे आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह इसी के अंदर आते हैं, ऊपर पे एक प्रोटीन की एक लेयर आ जाती है, ऊपर एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया। अब इसने आगे से फिर कहाँ पे जाना है, ये देखो लिम्फेटिक सिस्टम में, लैक्टील में, ठीक है, मेरे काम चेक करो, सारा कुछ मैंने इसी के ऊपर ही ड्रा किया हुआ है कि इसने डायरेक्ट देखो ना ऊपर उसने क्या लिखा, ठीक है ना, तो मैंने इधर से खुद ही लिम्फेटिक सिस्टम में जाना है, लिम्फेटिक डक्ट में जाना है, फिर सब क्लेविंग वेन में जाना है, तो आप लोगों ने बस इतना समझना है कि ये पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, फिर ऑब्वियसली लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से ब्लड में जाता है, इतनी बात पता चल गई। चलो ये देखो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर क्या बन रहा होता है, डायट्री एक्सोजेनस लिपिड काइलो, ठीक है, राइट, ठीक है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम काइलोमाइक्रोन बन रहा होता है, और ये क्या है, टैग रिच, टैग रिच, पढ़ो 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 पढ़ो, क्लियर क्लियर करो बातें, टैग रिच, टैग रिच, ठीक है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे होते हैं वो ज्यादा टैग रिच ही होता है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ट्राइसाइलोग्लिसरॉल फैट ज्यादा, या घी होता है वो भी टैग है, या ऑयल होता है वो भी टैग है, ठीक है, और ये एक्सोजिनसली बन गया इंटेस्टाइन के अंदर, इसने लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से ब्लड में चला गया। अब और कुछ नहीं आप लोगों ने यहाँ से समझना, ठीक है, और डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। अब जब ये देखो, अब मैंने कहा ना ब्लड में आ गया है, अब ब्लड के अंदर से जब ये ब्लड की ब्लड 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 कैपिलरीज तो सारी बॉडी में है ना, सारी बॉडी में है कि नहीं है, तो ये किसी ना किसी पेरिफेरल टिश्यू, मसलन आपका एडिपोज टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, उनकी जब ब्लड कैपिलरी से गुजर रहा होता है ना, कौन कौन सी, कार्डिक, एडिपोज, स्केलेटल, आपने बस इतना समझना कि पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है, जब वहां से गुजर रहा होता है ना, उनके पास होता है ये एंजाइम होता है, ठीक है ना, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, क्या चीज होता है, लाइपेज एंजाइम होता है उनके पास, वो क्या करते हैं, वो देखो वो हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, ये एलपीएल देख रहे हो, लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो फैटी एसिड निकाल लिया, ग्लिसरॉल निकाल लिया, फैटी एसिड से पकड़ के एनर्जी देखो मसल एनर्जी ले लेगा, और एडिपोज पकड़ के उसको स्टोर कर लेगा, बाकी बात नहीं आप लोगों ने देखनी, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर में बताऊंगा आप लोगों को, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि टैग खाने में बना, ये जो थे क्या नाम, एडिपोज मसल और एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ने तो कहा ना, वो टैग आ गया, हमारा तो काम है इसको स्टोर करना, आजो 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 हम स्टोर कर लेते हैं, तो ये देखो एडिपोज टिश्यू पकड़ के उसको स्टोर कर लेता है, जबकि आपके मसल को तो एनर्जी चाहिए ना, वो तो फैटी एसिड वगैरह को तोड़ टूट के उसने एनर्जी बनानी है, ठीक है, उसने तो, ठीक है, तो आपका मसल पकड़ के एनर्जी बनाता है। अब अच्छा, अब बाकी जो बचता है वो इधर आ गया, ये देखो ये क्या है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, अब देखो टैग निकल गया ना, पीछे जो बच्चा है उसको क्या कह रहे हैं, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, समझ आई रेमिनेंट क्या है, कि भाई टैग शैग निकाल लिया ना उन्होंने, एडिपोज टिश्यू ने आपके मसल एनर्जी के लिए निकाल लिया, उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह बना लिया, ठीक है, अच्छा जी, ये आपका काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बन गया, इस काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट ने फिर किधर चला जाना है, अब एक और बात थोड़ी सी मुझे बताओ, थोड़ा सा कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए, टैग तो सारे उन्होंने निकाल लिए, किन्होंने, वो जिनको चाहिए थे भाई, ठीक है ना, हम खाना खाते किसके लिए हैं, इन पेरिफेरल टिश्यूज को एनर्जी देने के लिए तो करते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छा, ये बात समझ आ रही है ना कि इनकी ब्लड कैपिलरीज, भाई ऑर्गन है ये सारे, हार्ट चार्ट स्केलेटल मसल, इनके ऑर्गन्स की कैपिलरीज के अंदर जब जाती हैं, जाएंगे ये आपका खाना, आपका टैग शैग, तो उन्होंने अपने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, और ठीक है ना, इधर से एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है, मतलब ये रेमिनेंट का मतलब ये मेन ऑफ काइलोमाइक्रोन तो नहीं है ना, ठीक है, इसके अंदर आप मुझे बताओ, इसके अंदर टैग तो नहीं ना होगा, इसके अंदर क्या है, ये देखो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, देखो इसका साइज कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, देखो देखो देखो, ठीक है, साथ ही सब कुछ लिखा हुआ है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है, भाई टैग कम है इसके अंदर, अब इसके अंदर टैग शैग साइंस ने निकाल लिया है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर वगैरह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, देखो ना टैग से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ी ना उन्होंने निकाला, उन्होंने तो टैग निकाला है, उनके पास तो लाइपेज एंजाइम था, ठीक है, लाइपेज ने किस पे एक्ट करना, उन्होंने टैग पे एक्ट करना है, तो यानी कि अब इसका साइज तो कम हो गया है, क्योंकि अंदर से उन्होंने माल मलिया निकाल लिया, मेन चीज निकाल ली जो मेन थी, ठीक है, अब पीछे से उसकी डेंसिटी तो ज्यादा हो गई, वो तो बात ठीक है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट ये लिवर के अंदर चला गया,
अब जरा कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बता दे कि कहीं पे हमने काइलोमाइक्रोन डोमिनेंट और भी कहीं पे पढ़ा था, किसी बच्चे को याद हो, कहाँ पे पढ़ा था? विटामिन ए के अंदर पढ़ा नहीं था? क्या हो रहा था वहां पे? वहां पे जब हमारा वो रेटिनोल बना था, फिर वो रेटिनोल नॉइल ईस्टर्स बने थे, फिर वो किसके अंदर चले गए थे? काइलोमाइक्रोन के अंदर। फिर हमने कहा था कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जो होता है, जो लिवर के अंदर चला जाता है, फिर वो रेटिनॉइल ईस्टर के सूरत में स्टोर हो जाता है। तो अब पता चला, ठीक है, कि काइलोमाइक्रोन की सूरत में जाता तो है इसी तरह से। अब सपोज इसके अंदर रेटिनोल चला गया, रेटिनॉइल ईस्टर इसके अंदर चले गए, लेकिन जब इधर जाएगा, ठीक है, अभी भी तो इसके अंदर रेटिनॉइल ईस्टर तो है ना इसके अंदर, ठीक है, लेकिन उन्होंने टैग शैग निकाल लिया, रेटिनॉइल ईस्टर तो अभी भी है ना। तो ये देखो इसके अंदर अभी भी रेटिनॉइल ईस्टर हैं। समझ आई बात? कि अभी भी इसके अंदर, और वहां से यहाँ से ये किस में चला जाता है? लिवर में। लिवर देखो, लिवर कहता है अच्छा यार आ जाओ यार, कोई बात नहीं, निकाल लिया उसने टैग शैग, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये लिवर ने एंडोसाइटोसिस कर ली। अच्छा एक और बात, लिवर ने क्यों की एंडोसाइटोसिस? ठीक है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल अभी भी इसके अंदर चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है, अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ है। बस इतनी सी बात। देखो 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 देखो, एंडोसाइटोसिस हुई, लाइसोसोम ने उसको डिग्रेड किया। लाइसोसोम्स थे लिवर के अंदर, उन्होंने डिग्रेड किया, उन्होंने कहा बस बस, तुझे हमने काइलोमाइक्रोन बनाया था इसलिए भी तूने प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करनी होती है। ये देख रहे हो, क्योंकि तूने ब्लड में, चलो ठीक है यार, तू वहां से एब्जॉर्ब हुआ है, तूने सारे टिश्यूज को जाके फैटी एसिड टैग शैग दिया है, चलो एनर्जी दिया है, चलो ठीक है, तू एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड वगैरह स्टोर करवाया, टैग शैग स्टोर करवाया, अब तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो जी, ठीक है, अब घर के अंदर आ गया। अब तो ऑब्वियसली अब इसके अंदर तो नहीं काइलोमाइक्रोन, तो हम इसलिए था ट्रांसपोर्ट के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट है, लिपिड की ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है मेरे भाई। मेन चीज है लिपिड, उसके ऊपर प्रोटीन की तह क्यों चढ़ाई हुई है? ताकि ट्रांसपोर्ट हो जाए ब्लड के अंदर। लिपिड नहीं सॉल्युबल होते ब्लड के अंदर, ठीक है, इसलिए था। और यहाँ पे आकर उन्होंने सबसे पहले उसको तोड़ना है, तोड़ के सारी चीजें उसके अंदर से निकाल लेनी है, ठीक है। और जनाबे वाला फिर लिवर ने जो भी करना होता है, ठीक है, जो भी लिवर ने करना, अभी बहुत सी बातें हैं आप लोगों को पता है कि लिवर ने फलां फलां जो भी कुछ करना है, ठीक है, यानी कि लिवर ने अब बस हर चीज आ गई लिवर के पास बस। तो ये सब चीजें अब आपको निस्बतन समझ आ गई, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर मैं आप लोगों से, ठीक है, अब निस्बतन समझ आ गई, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आओ, ये क्या है? ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको थोड़ा सा समझो, ये बनती कहाँ पे थी? वो क्या बताया था, लिवर के अंदर बनती है। देखो लिवर के अंदर बन रही है, लिवर के अंदर बनी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, ये देखो। और लेकिन ये बताया था कि एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड लिपिड्स हैं, एंडो बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो देखो लिवर के अंदर बन नहीं रहे, वो इंटेस्टाइन के अंदर था, जो आपने खाना खाया था, अब्जॉर्ब हुए, उनके काइलोमाइक्रोन बने, टिश्यूज को टैग टूब दे के वापस लिवर ने उनको पकड़ लिया। लिवर ने कहा आ जाओ, बस 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 बस, टैग निकल गए ना, चलो अब मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जब रेटिनोलिस्टर जहाँ पे भेजने हुए, जहाँ पे जो चीज भेजनी है मैं देख लूंगा, डोंट वरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ठीक है, टैग निकल गए, नो नो हो नो नो, परेशान नहीं होना, आ जाओ, बाकी तुम सारों को मैं संभाल लेता हूँ, मैं तुम्हारी जाय पनाह मैं हूँ, सेंटर मैं हूँ मेटाबॉलिज्म का, बस ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। उसने काइलोमाइक्रोन शाइक्रोन को तोड़ के परे किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये बनाता है। सबसे पहले तो ये क्लियर करनी है कुछ बातें, ठीक है, कि वेरी लो डेंसिटी बनता कहाँ है? लिवर में। दूसरी चीज ये क्लियर करनी है कि एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड लिपिड्स हैं, ये बन गया। अब ये देखो, इसके अंदर भी टैग ज्यादा है, ठीक है। आपने और कुछ नहीं पढ़ना, मैं जो कुछ सिर्फ मैं मेरे बोला है ना मैंने, उसके अलावा आपने भी नहीं। मसलन एक बच्चा ये एपो बी 100 को रटने लग जाए, तो भाई नहीं ना, जो चीज फर्स्ट ईयर में करनी है, सारा सेकंड ईयर का टॉपिक है। सेकंड ईयर में युग क्यों आना है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं युग क्यों आना। सिर्फ ये है कि फर्स्ट ईयर में जितना पता होना चाहिए वो जरूरी है। तो बस यहाँ पे इतना पता चल गया, एंडोजिनसली, और बनाता कौन है? लिवर, ठीक है। फिर क्या होता है ये देखो, ठीक है। फिर जनाबे वाला वही वही बात, इसने भी इसी तरह से कहाँ पे जाना है, वो उन्हीं टिश्यूज के ब्लड कैपिलरी से जब गुजरना है, फिर भी वही वही होना है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, उनके लाइपेज ने फैटी एसिड टैग शैग निकाल लिया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन था ना, ठीक है। अब उन्हें टैग शैग निकाल लिया, तो दरमियान में से इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बनता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर ये कि इतना पता चल गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये एक एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या, ठीक है, मतलब समझ लगी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी, वो वेरी लो डेंसिटी था ना, वेरी लो डेंसिटी, ये क्या है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही बना रहा था ना, हमने कहा था ना कि वेरी लो डेंसिटी से ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन रहा था। तो अब पता चला कि जब वेरी लो डेंसिटी से ये निकाल लेते हैं ना, बनाता है इसको लिवर है, लेकिन जब ये टिश्यू टिश्यू सारे इसके अंदर से टैग टूग निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका, पहले तो बनता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि अब ये वेरी लो तो नहीं है ना, वेरी लो तो तब था जब इसके अंदर टैग भरा हुआ था, क्योंकि टैग की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत लो थी। टैग ही टैग, टैग ही टैग, टैग, टैग का नाम रखो भूसा, ठीक है, भूसा का पता है ना, ठीक है, कि वो भूसा हल्का सा होता है, ठीक है, पता है ना भूसे का, ठीक है, कि वो हल्का सा होता है। तो बस वो उस हिसाब से याद रखो कि वो सारा उन्होंने निकाल लिया, ठीक है ना, पता, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला बन गया। अच्छा, अब इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, लो डेंसिटी। आपने इसको नहीं याद रखना, आपने बस इसी को याद रखना है कि इसके अंदर से ये निकला और ये बन गया, क्योंकि आपने इतनी डिटेल में तो नहीं जाना। आपने बस ये याद रखना कि वेरी लो डेंसिटी लिवर से आया, एंडोजीनसली सिंथेसाइज्ड था, इन्होंने टैग निकाल लिया, तो वो लो डेंसिटी वाला बन गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब टैग शैग निकल गया ना, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ज्यादा है ना, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, वही बात जो कल मैक्रो रेमनेंट के लिए हमने पढ़ी थी। लेकिन एक बात और याद रखना, वो क्या है कि ये इसके अंदर एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है। वो पता है क्या है एक्सचेंज रिएक्शन, क्या होता है, चलो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। चलो अभी अभी के लिए इतनी सुन लो, इतना सा सुन लो, सिर्फ थोड़ा सा सुन लो। वो पता क्या, अभी भी इसके अंदर इंटरमीडिएट वाला जो बनता है ना, अभी भी इसके अंदर जो टैग बाकी बच जाता है ना टैग, ठीक है, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी वाले के पास ना, हाई डेंसिटी वाले के पास, हाई डेंसिटी वाला अपनी जो होता नहीं है कोलेस्ट्रोल, ठीक है, अपना कोलेस्ट्रोल इसको दे देता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला क्या करता है कि वो इससे टैग ले लेता है और इसको क्या देता है, इसको क्या दे देता है, इसको कोलेस्ट्रोल दे देता है। यानी कि इसके अंदर से ओ टैग निकल जाता है। देखो ना, मैंने एक बार बार बता रहा हूँ कि टैग क्या, एक भूसा है, भूसा जिसकी वजह से डेंसिटी थोड़ी हो रही है, ठीक है, डेंसिटी जिसकी वजह से थोड़ी होती है, थोड़ी डेंसिटी यहाँ पे निकल गई वेरी लो डेंसिटी से, तो वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर और उसमें क्या हुआ, एचडीएल आया और उसने क्या किया, उसने उसमें से ओ टैग ले लिया। एक्सचेंज रिएक्शन पता है क्या होता है, वो ओ टैग, इसमें से ओ टैग निकाल लेता है। टैग निकालने का मतलब है और भूसा निकाल लिया, तो अब उसकी डेंसिटी बढ़ जानी है। तो जो वेरी लो डेंसिटी थी वो इंटरमीडिएट बनी, और फिर इंटरमीडिएट से लो डेंसिटी, मतलब अब डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, पहले वेरी लो थी, अब लो डेंसिटी, मतलब अब क्या है, अब उसमें से उसने ओ टैग निकाल लिया और उसमें से, और हाई डेंसिटी वाला जो है ना, वो इसमें कोलेस्ट्रॉल मजीद ऐड करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो इसमें ऐड करता है, ठीक है। ये देख रहे हो, काम मेरे चेक कर रहे हो, इसने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया था मैंने, ये थ्योरी पढ़ के तो इसी में से ही क्लैरिफाई किया कि एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, कि ये जब यहाँ से आता है तो फिर एक्सचेंज रिएक्शन होता है, ठीक है। इसने सही तरह से क्लैरिफाई नहीं किया था अपनी थ्योरी में, ठीक है। अच्छा खैर, अब पता चल गया कि अब मुझे बताओ कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाले के पास सबसे ज्यादा क्या चीज है, भाई कोलेस्ट्रोल है, थोड़ा कोलेस्ट्रोल यहाँ पे था, ठीक है। फिर एचडीएल ने इसके अंदर ज्यादा सारा कोलेस्ट्रोल डाल दिया, ठीक है। पता चला कि लो डेंसिटी वाले के पास क्या है, अब ये लो डेंसिटी वाले के पास कोलेस्ट्रोल ही कोलेस्ट्रोल है, जो इसने पहले यहाँ से, अब मतलब ये है कि अब इसके अंदर ज्यादा चीज मेन कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। अब इसके पास जो मेन चीज है वो क्या है, कोलेस्ट्रोल, ठीक है। ये फिर एलडीएल वाला क्या होता है, या तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर चला जाता है, या फिर वापस लिवर के पास चला जाता है, या एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के पास, या फिर वापस लिवर के पास, ठीक है। इसका फिर इन द एंड ये होता है। इतनी बात क्लियर होगी अब आप लोगों को, चलो ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या याद रखना है, एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड वेरी लो डेंसिटी वाला बना, लिवर से बना, यहाँ से टैग निकल गए, ठीक है। फिर ये एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से इसने मजीद टैग निकाल के, आपने यार इसको नहीं याद रखना, आप लोगों को इतना याद रखना है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से क्या हुआ है कि उसमें से पहले एक दफा टैग निकले, फिर और टैग निकले एचडीएल के जरिए, ठीक है। फिर जनाबे वाला यहाँ पे क्या हुआ, पहले भी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर थे, अब एचडीएल ने और डाल दिए, ठीक है। और अब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाले के पास काफी सारा ना कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब जनाबे वाला ये या तो इधर आ जाएगा या फिर उधर आ जाएगा, अगर तो जरूरत हुई तो इधर आ जाएगा, नहीं तो उधर चला जाएगा। ऑब्वियस बात है, इधर उधर क्यों जा रहा है, इधर भाई, इधर अगर जरूरत है तो इधर आएगा ना, नहीं तो वापस उधर ही जाना है, फिर और किधर जाना है उसने। चलो ये भी बात पता चल गई। अब सबसे मजेदार आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ये है, गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा कहते हैं एचडीएल को,
और हमने कहा था कि नियासिन इसकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। किसी को याद है ये बातें कि नियासिन क्या करता था, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाता था। अब मैं इसलिए नियासिन वहां पे नहीं बताया था, यहाँ पे साथ ही साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, चलो सुनते जाओ सुनते जाओ। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अब ये मामला होता है, ये देखो इंटेस्टाइन और लिवर दोनों बनाते हैं। यही पढ़ा था हमने वहां पे उस डायग्राम का। वो डायग्राम कितनी अच्छी क्लियर हो रही है आप लोगों को। वैसे नहीं तो रोटे ही एक तरह से लगना था, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या एंडोजीनसली, मतलब बंदे को ना समझ नहीं आती यार, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी, ठीक है, पहले इसका बनता है, ये देखो पहले इसका बनता है बिल्कुल नेसेंट, नेसेंट बनता है, नेसेंट एचडीएल। अगर आप नोट करो तो नेसेंट एचडीएल के अंदर तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही है ना लिपिड, है ना, ठीक है। ओहो, अब इसको मैं कैसे छोटा करूं। चलो खैर, बस आप लोग इतना देखो कि नेसेंट बना। ये देखो 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 देखो, पेरिफेरल टिश्यूज के पास जो फ्री फ्री क्रिस्टोल है ना, फ्री क्रिस्टोल, ये आ गया फ्री क्रिस्टोल, फ्री कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसकी आगे से एल कैट, यानी कि बस आप इतना समझो कि इसकी वो जो हम कह नहीं रहे थे स्टेरिफिकेशन होती है, इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कोलेस्ट्रॉल के, उसके साथ फैटी एसिड लगता है तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन जाता है। तो यहाँ से ये आया डिस्कॉइडल, उधर से उन दोनों से ये डिस्कॉइडल ये आया, यानी कि नया वाला डिस्कॉइडल मतलब डिस्क शेप, नेशनल मतलब न्यू जो बना है एचडीएल का मॉलिक्यूल, यानी कि ये टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल ले रहा है और अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल इस वक्त भर रहा है। काम चेक करो, ये सही है ना, मेरा ख्याल से ये बेस्ट है। घर से खाली पेट निकला है बिल्कुल, कि मैं बाहर से ना, मतलब मुझे जो से मिलेगा ना मैं बाहर से खा लूंगा, ठीक है। तो ये देख ले, ठीक है, कि यहाँ से इसने क्या किया, अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भरा। फिर जनाबे वाला, अब देखो, अब इसका क्या नाम बना, HDL3, HDL3 इसका नाम बना। फिर देखो, फिर मजीद इसने कोलेस्ट्रॉल लिया, ठीक है, मजीद कोलेस्ट्रॉल लिया और फिर उसकी एस्टेरिफिकेशन करके इसको मजीद HDL2 में कन्वर्ट किया गया। अब ये कितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर मजीद इसके अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, इतनी बार पता चल गया आप लोगों को। ये देखो जी, देखो देखो, हर बच्चा देखे, क्या कहा था मैंने कि ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन, ये ठीक है, यहाँ पे वो एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है। भला कौन सा, ये देखो, ये VLDL है ना, इसके पास काफी सारा टैग है। ये बल्कि इस काम को छोड़ो, यहाँ पे अब देखो, पहले तो ये क्लियर करो ना, अब इसके पास ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर रिच है, पहले तो ये क्लियर करो, है ना भाई। यहाँ से भी लिया है, वहां से भी लिया है, क्या हो गया आप लोगों को, पहले ये लिया है फिर ये लिया, इतना सारा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भर लिया उसने। मतलब अब ये क्लियर करो कि इसके पास काफी सारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। और मैंने क्या कहा था, VLDL जब बना था उसके पास क्या ज्यादा था, टैग था ज्यादा, ठीक है, ठीक है। टैग इसके पास ज्यादा सारा था, ऐसे ही था ना, जब VLDL जब था, VLDL जो लिवर से बन के आया था, उसके बाद टैग ज्यादा था, जो उसने टिश्यूज को भी देना है और HDL को भी टैग देना है, ऐसे ही है ना, ठीक है। और इसके पास HDL के पास अब क्या है, ज्यादा सारा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात चल गई। अब VLDL ने ऑब्वियसली टिश्यूज को भी देना है और HDL को भी देना है, ठीक है, क्या चीज, टैग, ठीक है। और किस में कन्वर्ट होना था, LDL के अंदर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर। ये देखो, ये अब क्या होगा, इस एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अब पहले मैं आपको यहां से दिखाता हूँ। ओहो, ये बहुत बुरा काम हुआ है। वो वहां पे मैंने साथ इतना प्यारा वो बनाया हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ठीक है ना, उसके अंदर बना ये हुआ था कि अब देखो इसके अंदर से, देखो 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 देखो, इसके अंदर से ना, इसके अंदर से जो टैग था ना इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा ये हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ठीक है ना, जो होता है ना वो, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है HDL2 से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ रहा है VLDL के अंदर, और VLDL के अंदर से टैग जा रहा है कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर HDL के अंदर, ये लिखा हुआ है। मतलब वो मैंने उसमें एक्सचेंज रिएक्शन को ही समराइज किया हुआ है कि इसके अंदर जो टैग है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है वो इधर आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को इन्होंने ऑरेंज से डिनोट किया हुआ है, तो ये देखो इसके अंदर ऑरेंज ज्यादा नहीं हो गया, देखो 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 ना, थोड़ा सा सोचो। अब इसके अंदर ऑरेंज ज्यादा हुआ है ना, तो ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ गया, और इसके अंदर से जो पीला पीला है, ये पीला पीला क्या है, ये टैग है, ठीक है, जो कि किधर चला गया, जो कि इसके अंदर चला गया, ठीक है। यही तो हुआ एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो ये VLDL क्या बन गया, IDL और LDL। और क्या कहा था कि LDL का क्या निजाम होना है इन पे, कि LDL ने या तो लिवर में चले जाना है या फिर LDL ने कहाँ चले जाना है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ से इस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का इसका क्या होना है, जब इसने अपने अंदर और सारा ये ले लेना है, और ये ले लिया इसने, क्या नाम है इसका, यहाँ से जो इसने ये लिया है टैग, ठीक है,
और अपना कोलेस्ट्रॉल इसको दिया है, ठीक है। इसका फिर क्या होना है, इसने भी इसी तरह से लिवर के अंदर चला गया और इसके अंदर ज्यादा सारा था ना कोलेस्ट्रॉल, तो ये देखो इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सारा लिवर को मिल गया। अब आप लोगों को इतना पता चला कि लिवर के पास अब काफी सारा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब आप लोग ना थोड़ी सारी मैं चाहता हूँ अब आप लोग अकल लगाओ, वो वाला कैसे अब देखना अब आप लोगों को कितना, ठीक है ना। अब देखो 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 देखो, थोड़ा सा सोचना है। अब ये तो ठीक है, इधर ये हो गया, ये इन द एंड मुझे बताना है कि हुआ क्या। मेरे भाई हुआ ये है कि एचडीएल खाली पेट आया था, अपना पेट शेट उसने कोलेस्ट्रॉल इस तरह से भरा है और जाके वो एलडीएल को भी कहा ये ले यार तू भी खा ले, और लिवर को भी जाके दे दिया, ठीक है। ये सही है ना, पहले तो खुद अपना पेट भी भरा है और फिर इन द एंड जाना तो घर ही है ना, घर वालों को नहीं देना। तो ये देखो, और साथ ही साथ जो रास्ते में भी उसे दोस्त मिला है उसने उसको भी खिलाया है। वो अलग बात है कि दोस्त ने भी आना तो घर ही था ना, ठीक है। या फिर दोस्त ने आगे भी हो सकता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में भी जाए। अब थोड़ा सा आपको पता चला कि ये बेसिकली बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहा है, लिवर को दे रहा है, तो इसलिए इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बॉडी के अंदर, ये प्लाज्मा के अंदर, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर से जो लेके आ रहा है, ऑब्वियसली वो उनकी कैपिलरीज वगैरह से यानी कि प्लाज्मा के अंदर कम कर रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रहा है, ठीक है। लेके आ रहा है फ्री कोलेस्ट्रॉल ला के लिवर को दे रहा है, ठीक है। इसलिए इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इट इज ठीक है, गुड लिपोप्रोटीन, ठीक है। चलो जी, अब जरा वापस जरा आ जाओ, ठीक है। अब जरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, अब जरा यहाँ पे आ जाओ। ये देखो देखो, अब इंसानों के फंक्शन हम पढ़ते हैं। क्या है जी काइलम माइक्रोन का फंक्शन? डिलीवर एक्सोजेनस टैग टू पेरिफेरल टिश्यूज। इसने क्या किया, पेरिफेरल टिश्यूज। आप बताओ वो जिनके पास क्या था, बताओ 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 बताओ। इन पेरिफेरल टिश्यूज के आगे लिखो एडिपोज टिश्यू या फिर मसल, बस इतनी सी बात लिख लोगे बस। यही किया था ना, इसका मेन फंक्शन ये है इस काइलोमाइक्रोन का। कि इसने क्या किया, इसने मेनली उनको जाके दिया टैग शैग कि ये लो यार खाना आया, मेनली तो तुम लोगों के लिए आया ना, ये लो यार ये खा लो, फिर जो बाकी बचेगा चलो ठीक है वो रेमिनेंट फिर मैंने लिवर को भी दे के ना, जल्दी ये लो ये लो, तुम्हारे पास लाइपेज है ना, ये लो जल्दी खा लो ये लो, ठीक है। फिर मैंने जाके ना उसको देना है, लिवर को वापस देना है, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब इस पे लाइन लग गई, इसमें हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लोएस्ट, ऑब्वियसली आपके खाने में ज्यादा तो टैग होता है ना। तो ये इसकी कंपोजिशन आप लोग देख लेना, ठीक है। मेन इसका फंक्शन जो है ना, अच्छा अब ये जो बना इसके अंदर क्या था, डिलीवर एंडोजीनस टैग टू पेरिफेरल टिश्यूज। इसने भी तो यही किया था, याद करो कि इसने भी, इस वीएलडीएल ने भी तो यही किया था कि इसके ऊपर टैग ज्यादा था, तभी तो ये वीएलडीएल है कि इसके ऊपर टैग ज्यादा है। इसने भी तो यही किया था कि उन पेरिफेरल टिश्यूज को जाके टैग दिया था, इसका भी यही काम है। वो अलग बात है कि इनको टैग देने के बाद ये क्या बन गया, एलडीएल, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसका अपना काम क्या है, वो तो यही है ना कि पेरिफेरल टिश्यू को जाके टैग देना। लेकिन वो टैग देने के बाद ये एलडीएल कैसे बना, वो अब आप लोगों को पता है दो तरीके से। एक टैग इनको दे दिया पेरिफेरल टिश्यूज को इस वजह से, और एक टैग इसने मजीद कहाँ दिया, इस यहाँ पे लिखो, यहीं पे लिखो कि कैसे जनरेट हुआ। एक तो टैग इसने दे दिया एचडीएल को, एक्सचेंज रिएक्शन किया, वहां से कोलेस्ट्रॉल इसने पकड़ा, ठीक है। और नंबर दो, एक्सचेंज रिएक्शन वाला थोड़ा सा लिख लो बस यहाँ पे कि इसने एचडीएल के साथ जो थोड़ा एक्सचेंज किया है। और नंबर दो, इसने जो टैग बॉडी को दिया है, तो अब ये एलडीएल बन गया है। इस एलडीएल का काम आप मुझे बताओ, डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यूज एंड टू लिवर। क्या कहा था, एलडीएल जो था वो कहाँ कहाँ पे जा रहा था, इन द एंड जो एचडीएल से इसने कोलेस्ट्रॉल पकड़ा और फिर ये कहाँ कहाँ पे गया था, या तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर या फिर लिवर के अंदर। तो उनको ये मैंने कहा था इसके पास ज्यादा क्या चीज है, देखो ऑरेंज ही ऑरेंज है इसके पास, मैंने कहा था कोलेस्ट्रॉल है। अगर इसकी लिपिड की बात, लिपिड इसके अंदर है ही कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के पास। यही वजह है कि हम हाइपरलिपिडीमिया, जिन बंदों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो ना, उनका हम एलडीएल लो करते हैं। ये प्लीज अगर आप लोग थोड़ी सी सेंसिबल हो जाओ तो देखो कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी को दे ही एलडीएल रहा है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल बॉडी को कौन दे रहा है, देखो टैग बॉडी को ये दोनों दे रहे हैं, लेकिन बॉडी को कोलेस्ट्रॉल तो ये दे रहा है ना। और बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेके कौन आ रहा है, ये हमारा गुड गुड, हमारा कौन, गुड गुड वाला। और ठीक है, बात समझ आई कि बॉडी इसके पास कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी को ये देता है, इसलिए ये बुरा है। लेकिन इतना क्लियर भी करो कि ये बनता कहां से, इससे बनता है, तो इसलिए इसके साथ साथ हम इसको भी गंदा कहते हैं, इन दोनों को गंदा कहते हैं, ठीक है, समझ आई।
ठीक है, हम चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रहे, ठीक है। तो ये मसला अब समझ आई, ठीक है। और ये जो है एचडीएल, इसका क्या निजाम है, इसने देखो डिलीवर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू द लिवर फॉर एलिमिनेशन। ये जनाबे वाला लिवर को जाके दे रखा था, ये लो ये लो ये लो, उनके पास काफी सारा था, मैं उनसे ले आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने देता, मैं बचा लूंगा, मैं एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये है वो, ठीक है। इस ठीक है ना, इसको बना के इसने भेजा था लिवर इंटेस्टाइन। इसने कहा था यार देखो हम सारों की मेहनत जाया हो जानी, सिर्फ तुम हो जिसने बचाना है हमें, जाओ ले आओ, ठीक है। और इसने जनाबे वाला लेके आया था, ठीक है, बात समझ आई कि ये जनाबे वाला लेके आया वहां से, ठीक है। इस तरह से जनाबे वाला फिर ये, अच्छा फॉर एलिमिनेशन वाला पॉइंट भी क्लियर कर लो। देखो मेरी बात सुनो, जो एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो, अब पहले तो बात क्लियर करो कि लिवर फॉर एलिमिनेशन बेसिकली जो बाइल नहीं निकल रहा होता, जैसे बिलिरुबिन था, अब उसकी बिलिरुबिन क्यूब कैसे बना है भाई, बिलिरुबिन क्या को हमारे काम की चीज है? नहीं, हेमोग्लोबिन का वेस्ट प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, ठीक है। उसको हम कैसे निकालते हैं, या हम वैसे निकालते हैं और इंटेस्टाइन में सर्कोबैलन के जरिए, या फिर हम लिवर वो किडनी को किडनी में भिजवा के और हम किडनी से क्या करते हैं, ठीक है, यूरोबिलिन के साथ निकालते हैं।